हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक फ्रेंडशिप बैंड बनाना सिखाऊंगी। वैलेंटाइन आने वाला है तो आई होप कि ये मेरे आइडिया सबको अच्छा लगेगा। और ये बहुत इजी मेथड है। टैटिंग तो मैंने आपको सिखाई है काफ़ी। ये कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से मैंने ये सेंटर पीस बनाया है। तो आप जैसे देख ही रहे हैं, मैंने दो कलर यूज़ करे हैं, पिंक और डार्क पिंक। और ये इसको टाई करने के लिए जो थ्रेड है वो मैंने लेस जो है वो बेबी रिबन पिंक कलर का टाई किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सेंटर पीस बनाना सिखाऊंगी कि टैटिंग से कैसे बनेगा। तो आई होप आपको अच्छा भी लगेगा और आप इंजॉय भी करोगे। तो इसके लिए मुझे टू थ्रेड्स टू कलर के चाहिए। मैंने इसमें आपको सिर्फ नॉट बनाना तो मैंने आपको सिखाई दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने कितने काउंट करके आपने कैसे बनानी है। तो इसके लिए जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले एक रिंग बनेगी। रिंग बनाने के लिए हमने 3 डबल नॉट्स और एक पिकेट। ओके, 3 डबल नॉट्स और पिकेट। फिर उसके बाद हमने 6 डबल नॉट्स, 3 डबल नॉट्स पिकेट, 6 डबल नॉट्स पिकेट और फिर 3 डबल नॉट्स बनाइए। दो पिकेट्स बनेंगी इसमें। पहले 3 डबल नॉट्स पिकेट, 6 डबल नॉट्स फिर पिकेट फिर 3 डबल नॉट्स। तो इतना बना के आपने रिंग बना लेनी है, लाइक दिस। खींच लेना है और रिंग बना। अब ये जो इसकी बड़ी वाली कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से लूप बनाई है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। सिंपली सबसे पहले हमने ये 15 जो हैं वो डबल नॉट्स बनानी है, फिर पिकेट बनानी है, फिर 3 डबल नॉट्स बनानी है। तो मैं आपको साथ साथ बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाए। ये थ्रेड को छुपाना मैंने आपको कई बार सिखाया, आज फिर बता रही हूँ कि इसको ऐसे बीच में ही वीव कर लेना है ताकि वो दिखाई ना दे, इस तरीके से। 1, 2, 3, 3 डबल नॉट्स। तो हमने ये पूरी 15 बनानी है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। 15 डबल नॉट्स बनाने के बाद आपने एक पिकेट बनानी है, ऐसे। और फिर 3 डबल नॉट्स, 1, 2 और ये 3। ओके।
अब हमने इसको, इस थ्रेड को इस लूप के साथ ज्वाइन कर लेना। कौन सा? वाइट थ्रेड, शटल वाले को, ऐसे। तो ये ऐसे बन जाएगी। अब हमने इस थ्रेड को नीचे कर लेना है और एक रिंग और बनाना है। ठीक है। अब ये जो रिंग बनाएंगे हम, इसमें 3 डबल नॉट्स, 1 2 एंड 3 डबल नॉट बनाने के बाद हमने इसके साथ इसको ज्वाइन कर लेना। ये जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड से बड़ी वाली लूप बनाई है, इससे हमने इसको ज्वाइन कर लेना है ऐसे। ओके। फिर हमने कितने डालने हैं? 6 डबल नॉट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसके बाद एक लूप पिकेट, फिर 3 डबल नॉट्स, 1 2 और 3। अब रिंग को बंद करने से पहले इंश्योर हो जाना कि आपने ठीक से बनाया है। हमने 3 डबल नॉट्स को इस पिकेट जो हमने लास्ट वाली में बनाई थी इसके साथ ज्वाइन किया, फिर 6 डबल नॉट्स, फिर एक पिकेट बनाई, फिर 3 डबल नॉट्स। अब हमने इस रिंग को बना लेना है, खींच लेना है। तो ये हमारा रिंग कंप्लीट हो गया। ओके। अब हमने इसको पलट के दोबारा से 15 क्या बनाने हैं? डबल नॉट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये 15। ठीक है। जब ये 15 डबल नॉट्स बन जाएंगे उसके बाद हमने एक पिकेट बनानी है और फिर उसके बाद 3 डबल नॉट्स, 1 2 एंड 3। अब ये जब पूरी रिंग बन जाएगी तो हमने इसको, जो एक ये लूप है, एक को हमने पीछे से अटैच किया था, इसको हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। तो रिंग की दोनों लूप्स कंज्यूम होगी। फर्स्ट वाली इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नीचे वाली से ज्वाइन होनी थी, तो हमने ये स्टार्ट की थी। आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं लूप को। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही है कैसे बना रही हूँ। अब हमने सर्कल बना लिया है, कंटिन्यूस थ्रेड मेथड कर लिया है, तो दोबारा से हमने सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए हमने थ्रेड को नीचे करना है और यहाँ पे सर्कल बनाना है और उसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमें 3 डबल नॉट्स, 1 2 एंड 3, और फिर इसको हमने 3 डबल नॉट्स बना के हमने इसको इस लूप के साथ, कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड वाली लूप के साथ ज्वाइन कर लेना ऐसे। और फिर हमने 6 डबल नॉट्स बनाने हैं। बस सेम मेथड है, अब आपने रिपीट ही करना है। 3 4 5 6 और उसके बाद पिकेट और फिर उसके बाद 1 2 एंड 3 डबल नॉट्स।
बी इंश्योर कि आपने पूरी रिंग ठीक से बनाई है। एक को इसके साथ अटैच किया 6 डबल नॉट्स, फिर पिकेट, फिर 6 डबल नॉट्स, और इसको हमने रिंग को बना के कंप्लीट कर लेना है। अब हमारी सर्कल कंप्लीट हो गया है, तो हमने फिर से हाफ सर्कल बनाना है जो, तो उसके लिए हमने ऐसे पलटना है इसको हाफ सर्कल बना के और फिर सेंट इसके साथ अटैच करना है, जैसे हमने ये किया था। बहुत इजी है, बस एक बारी आप बनाना शुरू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे बनता है। तो फिर हमने 15 डबल नॉट्स बनाने हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डबल नॉट बनाने के बाद हमने एक पिकेट और 3 डबल नॉट्स, 1 2 एंड 3। जो पूरा हाफ सेमी सर्कल बन जाएगा तो इसमें हमने इसको इसके साथ अटैच कर लेना है, रिंग के होल के साथ, पिकेट के साथ। कई बार ये जो पॉइंट एंड है शटल का, ये पॉइंटेड नहीं होता, तो उस केस में आप क्रोशिए से भी इसको लूप को खींच के कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से ये बनता चला जाएगा। आपको जितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप इसे बना लीजिए। जैसे मैंने ये इतना बड़ा बनाया है, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो। अगर आपको नहीं समझ आता कितना है तो आप यहाँ पे काउंट कर ले कि मैंने कितने सर्कल्स बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 सर्कल बनाए हैं और उसके बाद मैंने इसको बैंड बांध दिया है। और इसको बांधने का तरीका भी बहुत ईजी है, मैं आपको खोल के दोबारा बांध के दिखाती हूँ। कोई भी बेबी रिबन आपने, या कोई स्ट्रैंड जो आपको मोटा स्ट्रैंड मिल जाए, निटेड या कोई भी डोरी, तो आप उसको इसके बीच में जो लास्ट वाली लूप है इसके बीच में ऐसे डालेंगे, और ये दोनों ही जो हमारे थ्रेड्स हैं, रिबन्स हैं, उनको हम इसमें से गुजार लेंगे। तो इस तरह से ये एक लूप बन जाएगी। तो ये हमारा फ्रेंडशिप बैंड बन के तैयार हो गया। देखिए कितना ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बैंड बना है। तो उम्मीद है आपको ये फ्रेंडशिप बैंड अच्छा लगा होगा, और आप इसे ज़रूर, अगर आपने शटल बनाना सीख लिया है तो ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मुझे होप है कि आपको ये फ्रेंडशिप बैंड बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, और मेरा जो चैनल है उसको, क्राफ्ट एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरा फेसबुक पेज जो है उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन के नाम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।